क्या आप आज ऑन कैमरा जनता से ये वादा करेंगी कि आप चुनाव जीतने के बाद हर महीने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी? ये पुराना दरबार है जनता के लिए, उनका घर है जनता के लिए, हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रियाज सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एक्शन मीडिया न्यूज। विधानसभा चुनावों की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी गर्मियां अभी से सर चढ़कर बोल रही हैं। अगर बात हरदोई जिले की जाए तो हरदोई जिले में गोपामऊ विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चित विधानसभा सीट है, जहां पर भाजपा के विधायक श्याम प्रकाश है, तो वहीं सपा की संभावित प्रत्याशी राजेश्वरी देवी भी लगातार पिछले 5 सालों से सक्रिय हैं। आज हम राजेश्वरी देवी से उनके राजनीतिक करियर पर बात करेंगे और जानेंगे कि किन तैयारियों और किन मुद्दों के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। विधायक जी, आप ये बताइए कि श्याम प्रकाश लगातार भाजपा के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या लगती है? भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम लड़ाती रही, यही उनकी जीत रही। अच्छा, आपकी नजर में भाजपा विधायक श्याम प्रकाश के ऐसे कौन से काम है जो उनको नाकामी के रूप में गिना जा सकता है? उन्होंने कोई काम ही नहीं करवाए। वो काम जो करवाए, 3 काम बता दें कौन से हमने काम करवाए। उन्होंने नहीं करवाए। अच्छा, इस बार गोपामऊ विधानसभा सीट का जो चुनाव है वो भाजपा बनाम सपा होगा या श्याम प्रकाश बनाम राजेश्वरी देवी? भाजपा सपा। भाजपा सपा। हाँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस बार गोपामऊ विधानसभा सीट में सत्ता विरोधी लहर जो है वो आपके पक्ष में रहेगी? हम मेरे पक्ष में रहेगी। आपके पक्ष में? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के पक्ष में। गोपामऊ विधानसभा से कुछ और भी सपा के नेता हैं जो टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने टिकट के प्रति कितना आश्वस्त हैं? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है। उनका जो भी फैसला होगा वो मान्य होगा। अच्छा, अगर आपके अलावा किसी और नेता को टिकट दिया जाता है तो क्या आप उस प्रत्याशी का खुलकर समर्थन करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे कहेंगे हम वही करेंगे। आपके ससुर समाजवादी आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और आपकी देवरानी भी पूर्व सांसद व मंत्री रही हैं। ऐसे में राजनीतिक परिवार होने की वजह से चुनाव में राजनीतिक विरासत को बरकरार रखने का कितना दबाव रहता है? रही बात यह कि मेरे ससुर संस्थापक रहे समाजवादी पार्टी में और उन्होंने 3-3 सीटें जीती और उनके लड़के भी जीते, 2 अपनी जीती। और उनके ना रहने के बाद मेरी सास भी विधायक बनी। उसके बाद हम लोगों ने, बहुओं ने राजनीति संभाल ली और ना कोई दबाव है न कुछ है मेरे परिवार पर। जनता पे मुझे भरोसा है, जनता लड़ा रही चुनाव, हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, भाजपा अक्सर सपा और उसके नेताओं पर परिवारवाद का आरोप लगाती है और आपका भी परिवार जो है वो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? इन आरोपों पर हम ये बोल रहे हैं, राजनीति जो है वो विपक्षी तो आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। क्या भाजपा में भी नहीं है आरोप? उसमें भी परिवारवाद है। तो परिवारवाद के जो आरोप हैं वो आपके तरीके से गलत हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है। 2007 और 2012 में विधायक रहने के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें आप अपने उपलब्धियों के तौर पर मानती हैं? एक हरदोई से सुखेता पुल का निर्माण कराया, सवाईजपुर जाने वाली। पावर हाउस हमने एजा फार्म में बनवाया। फिर उसके बाद गोपामऊ में पावर हाउस बनवाया। जूनियर हाई स्कूल की हमने उच्चीकरण करवाया। यही हमारी उपलब्धि। अच्छा, गोपामऊ विधानसभा की अगर सबसे बड़ी समस्याओं की बात की जाए तो वो कौन सी हैं जिन्हें लगता है कि ये समस्याएं जल्द समाप्त होनी चाहिए? जनता कह रही है जब मैं विधायक बनूंगी तो पहले नंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही कहूँगी कि जनता की मांग है कि पिहानी को तहसील बनाया जाए और बस अड्डा बनाया जाए गोपामऊ और पिहानी। सबसे दोनों जगह बस अड्डा होना चाहिए। ये जनता की समस्याएं हैं। अच्छा, युवा बेरोजगारी, किसानों की आय और महिलाओं के सम्मान के लिए आप क्या करेंगी? भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया। महिलाएं हमारी आज अस्पताल में जानती हैं, जमीन पर लेटी रहती हैं।
कोई सुविधा नहीं, कोई दवाई नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सेवाएं दी थी वो भी नहीं चल रही। चाहे 102 नंबर हो, चाहे सरकारी अस्पताल की 108 कौन सी गाड़ी है, 108, वो सब सेवाएं ठप है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही करवाया था ये सब सेवाएं महिलाओं के लिए। दूसरी बात, लैपटॉप, कन्या विद्या धन, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मेरी सरकार होगी फिर सब महिलाओं बच्चों के लिए सब यही समस्याएं होंगी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके प्राथमिकताओं के आधार पर आप उन्हें कराएंगी? सड़कें हैं, ट्यूबवेल हैं, नहर में पानी नहीं इस समय आ रहा, और ऐसी सेवाएं हैं जो हमारे लोग गरीब हैं, रोजगार हैं, किसानों की समस्या, खाद है, डीएपी है, यूरिया है, अभी धान के लिए नहीं मिल रही खाद, तो वो समस्या हमारे किसानों की है और यही सब समस्याएं हम उठाएंगे। अच्छा, पिछले 2 चुनावों की अगर बात की जाए तो उनमें ऐसी कौन सी गलतियां रहीं जिनकी वजह से हार का सामना करना पड़ा और आप उन गलतियों को आगामी विधानसभा चुनावों में नहीं दोहराएंगी? अब वही हिंदू मुस्लिम, यही कारण रहा। हिंदू मुस्लिम का कारण रहा हार। हाँ, हार का। और इस बार उनसे किस तरीके से बचेंगी? अब की जनता सब समझ गई है कि अब इसमें भाजपा में कुछ होने वाला नहीं है, उसको पीछे कर दिया। अब एक ही कारण रहा कि सपा जिताओ। सपा जिताओ। हाँ। अच्छा, आपकी जो राजनीति है वो व्यक्तिगत जनाधार पर चलती है या फिर सपा के वोट बैंक? नहीं, राजनीति तो जनता द्वारा चलती है, पार्टी अध्यक्ष सपा के, उसके बाद तीसरे मोर्चे पर हम आए। क्या आप आज ऑन कैमरा जनता से ये वादा करेंगी कि आप चुनाव जीतने के बाद हर महीने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनेंगी? ये पुराना दरबार है जनता के लिए, उनका घर है जनता के लिए, हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। ससुर से लगा के आज तक का जनता पे विश्वास है, जनता पर भरोसा है। जनता जिसको चाहे विधायक बनाए, चाहे जिसको एमपी बनाए, चाहे जिसको प्रमुख बनाए, चाहे बीडीसी बनाए, प्रधान बनाए, जनता के लिए हमेशा दरवाजे खुला रहेंगे हमारे। अच्छा, क्या आप यह भी वादा करेंगी 5 साल के बाद जनता आपसे आपके विकास कार्यों का खुला रिपोर्ट कार्ड ले सकती है? खुला रिपोर्ट कार्ड ले सकती है, जो हम काम कराएंगे ले सकती है। चलिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।